जय श्री राधे कृष्ण। भक्त चरित्र में आज हम लोग श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के बारे में सुनेंगे। लगभग 500 साल पहले की बात है। संवत 1535 में दक्षिण भारत से एक तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था। वे उस समय अपनी पत्नी इल्लम्मा गारू के सहित काशी में थे। अचानक सुना गया कि काशी पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण्य नामक वन में इल्लम्मा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, पर माता की ममता ने करवट ली। लक्ष्मण और इल्लम्मा बालक को लेकर काशी लौट आए। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण सबका प्रिय पात्र था। बाल्यावस्था में लोगों ने उसे बाल सरस्वती वाक्पति कहना आरंभ किया। विष्णुचित्त, तिरुमल और माधव यतीन्द्र की शिक्षा से बाल्यावस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवत आराधन में उनका समय बीतने लगा। 13 साल की अवस्था में वे वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण निष्णात हो गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगर की राजसभा में शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों, वेदांत और मायावाद का खंडन करके भगवान के शुद्ध भक्ति की मर्यादा स्थापित की। राजा ने उनका कनकाभिषेक किया। वे जगतगुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। कनकाभिषेक के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भागवत धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की। 28 साल की अवस्था में उन्होंने विधिपूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मी ने उनके जीवन को सुखमय और भगवदीय बनाने की प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्थ जीवन बहुत आनंदप्रद रहा। उस समय वे प्रयाग के सन्निकट यमुना के दूसरे तट पर अड़ैल में रहा करते थे। वे आचार्यत्व पद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों एक स्वर से उनके पांडित्य, भक्ति सिद्धांत और आचार्यत्व के सामने नत हो चुके थे। अड़ैल निवास काल में ही महाप्रभु वल्लभ ने परमानंद दास को ब्रह्म संबंध दिया था। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की संस्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत का पारायण होने लगा। वह स्वयं भागवत सप्ताह श्रवण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। उन्होंने अपने महाभागवत होने की सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत धर्मावलियों के वे आश्रय हो गए। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भागवत और श्री गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने वात्सल्य रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान के यश लीला गान को वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।